हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में सीखेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे। आगे की क्लास में आप सीख के आए हो, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो में ये शब्द नए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। यहाँ पे लिखा है विलोम शब्द लिखो, पढ़ो व याद करो। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम यानी कि ऑपोजिट। जैसे कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। जैसे लाफ, लाफ का ऑपोजिट क्या हुआ? क्राई। गुड, गुड का ऑपोजिट क्या हुआ? बैड। वैसे यहाँ पे हिंदी में दयालु, दयालु का विलोम क्या आएगा? निर्दयी, यानी कि दयालु ऑपोजिट निर्दयी। खुश, खुश का ऑपोजिट आएगा नाखुश, यानी कि खुश विपरीत नाखुश। आप दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हो, खुश विलोम नाखुश। पास विलोम दूर, जीवन विलोम मृत्यु, बहुत विलोम थोड़ा, जन्म विलोम मरण, शुभ विलोम अशुभ, स्वामी विपरीत दास, स्वामी विलोम दास, स्वस्थ विपरीत अस्वस्थ, बुराई विपरीत भलाई, प्रकाश विलोम अंधकार। तो ये जो बीच में जो चिन्ह है वो विलोम शब्द का चिन्ह होता है। ये क्रॉस का निशान है, वो विलोम शब्द का निशान होता है। चेतन विलोम जड़, चेतन यानी कि एक जीता हुआ मनुष्य होता है, और जड़ यानी कि पौधा का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है, यानी कि वो रूट्स। आप ईवीएस में पढ़ के आए हो, तो जड़ यानी कि रूट्स। तो चेतन विलोम जड़। अब हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे के क्लास में आप सीखे थे ना, तो उसका अर्थ होता है एक ही प्राणी, वस्तु या भाव के लिए एक से अधिक यानी कि ज़्यादा नाम होते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है लोक, विश्व, दुनिया। तो ये तीन का एक ही शब्द है, ये एक ही मीनिंग होता है उसका। तो लोक का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? विश्व और दुनिया। जैसे आपको एग्जाम में पूछे तो दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोक और विश्व। जैसे दूसरा शब्द है निशान, का पर्यायवाची शब्द है चिन्ह और संज्ञा। ये है इसको संज्ञा भी कहते हैं और निशान भी कहते हैं। अंबर, अंबर का पर्यायवाची शब्द है आकाश और गगन। स्थान यानी कि प्लेस, तो उसका पर्यायवाची शब्द होता है जगह और ठिकाना। मुसीबत, मुसीबत का पर्यायवाची शब्द होता है संकट और घबराहट। थिरकना यानी आप खुश हो जाते हो, उसे कहते हैं थिरकना, यानी हैप्पी होते हो वो तब। थिरकना का पर्यायवाची शब्द होता है इथलाना और नाचना। खुशी, खुशी का पर्यायवाची शब्द है आनंद और उल्लास। बहुत, बहुत का पर्यायवाची शब्द है अति ज़्यादा। मान, मान यानी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं मान। मान का पर्यायवाची शब्द है सम्मान और प्रतिष्ठा। हाथ, ये हमारा हाथ है, तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हस्त। हाथ का पर्यायवाची शब्द है हस्त और पानी। क्या है ये? पानी। तो पानी का पूछेंगे पर्यायवाची शब्द तो क्या आएगा? हस्त और हाथ। नदी, नदी यानी रिवर, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता और तटिनी। स्वभाव, स्वभाव का पर्यायवाची शब्द है प्रकृति और मिजाज। प्रसन्न, प्रसन्न का पर्यायवाची शब्द है खुश और आनंदित। सुबह यानी कि मॉर्निंग, तो उसका पर्यायवाची शब्द है प्रातः और प्रभात। खुशबू, खुशबू का पर्यायवाची शब्द है सुगंध और महक। मुस्काना, मुस्काना का पर्यायवाची शब्द है हंसना और हास्य। ये आपके हैं पर्यायवाची शब्द, तो ये आपको लर्न करने हैं। चलिए अब हम आगे मुहावरे के बारे में सीखते हैं। मुहावरे, मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा वाक्यांश जो
अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे मुहावरे हम बोलते हैं तो हमारी भाषा थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती यानी प्रभावशाली हो जाती है। तो आपके बड़े बुजुर्ग वो सब बात करते समय मुहावरे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम मुहावरे सीखते हैं। पहला है अनसुनी करना। अनसुनी करना यानी कि क्या आएगा बच्चों? उसका अर्थ होता है अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है और दूसरे देख नहीं रहे, उसको सुन नहीं रहे, तो उसको कहते हैं अनसुनी करना। आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना। वचन देना यानी कि उसका अर्थ होता है वादा करना। मन डोलना, हमारा मन डोलता है, आपने देखा है। ये तो सिर्फ ये मुहावरा है, तो उसका अर्थ होता है विचार बदलना। मन डोलना यानी कि विचार बदलना। जीवन दान देना, उसका अर्थ होता है नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। हृदय हिला देना यानी कि यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, ये रब करके यहाँ पे लिखना है हृदय को द्रवित करना। हृदय हिला देना उसका अर्थ होता है हृदय को द्रवित करना यानी कि हृदय को पिघला देना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। मार खा जाना उसका अर्थ होता है नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना, चकित होना। फूटी कौड़ी न होना यानी कि अत्यंत गरीब होना, यानी कि फूटी कौड़ी यानी एक भी पैसा ना होना। आव देखा ना ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। तो यहाँ पे ये मुहावरे आपको लर्न करने हैं। आगे सीखते हैं लिंग बदलो यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वाक्य के वीडियो में आप सीख के आए हो आगे की क्लास में। तो राजा क्या हुआ? पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? राजा का स्त्रीलिंग आएगा रानी। राजा और स्त्रीलिंग में आएगा रानी। शेरनी का क्या आएगा? शेरनी का शेर। और यहाँ पे शेर लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा शेरनी। शेरनी क्या हुआ? स्त्रीलिंग और शेर हुआ पुल्लिंग। नाग हुआ पुल्लिंग और नाग का स्त्रीलिंग क्या आएगा? नागिन। सेठ का स्त्रीलिंग आएगा शेठानी। घोड़ा का स्त्रीलिंग आएगा घोड़ी। ग्वाला का स्त्रीलिंग ग्वालिन। लड़का यानी कि बॉय का क्या होगा? गर्ल। तो लड़का का स्त्रीलिंग आएगा लड़की। सुनार का स्त्रीलिंग आएगा सुनारिन। लुटेरा का स्त्रीलिंग आएगा लुटेरी। देव का स्त्रीलिंग आएगा देवी। अभिनेता का स्त्रीलिंग आएगा अभिनेत्री। यानी गाय का स्त्रीलिंग आएगा बैल। ऊँट का स्त्रीलिंग आएगा ऊँटनी। बंजारा का स्त्रीलिंग आएगा बंजारिन। शिक्षक का स्त्रीलिंग आएगा शिक्षिका। तो यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वर्ड सीखे हैं यानी कि लिंग परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको ये लर्न करना है। चलिए अब हम आगे उसका अभ्यास करते हैं। नीचे दिए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स, तो उसके शब्द लिखकर पर्यायवाची शब्द लिखकर नीचे वाक्य बनाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये जो विलोम शब्द का निशान है यानी मार्क है वो रब करके यहाँ पे आपको डैश करना है। ये सब डैश करना है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? हाथ का पर्यायवाची शब्द हस्त और पानी। तो हम लिखेंगे हाथ का पर्यायवाची शब्द हस्त। और वाक्य कैसे बनाएंगे?
मैं मेरी तरफ से एक वाक्य बनाती हूँ, आप अलग वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे रीमा ने हस्त से पानी पिया। रीमा ने हस्त से पानी पिया, यानी कि रीमा ने हाथ से पानी पिया। दूसरा है शब्द निशान, यानी कि चिन्ह। चिन्ह तो हम वाक्य बनाते हैं, राधा ने अपनी पुस्तक पर चिन्ह बनाया है। ऐसे आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो। तो आपको ऐसे ऊपर का पर्यायवाची शब्द लिखना है और वो नीचे यूज़ करके वाक्य बनाना है। बाकी के शब्द लिखकर आपको वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखने हैं। विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखना है और नीचे वाक्य में प्रयोग करना है। तो पास, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस का निशान बनाना है। यहाँ पे सभी शब्द के आगे क्रॉस का निशान बनाना है। तो पहला शब्द है पास। पास का विलोम क्या आएगा? दूर। तो आप कैसे वाक्य बनाओगे? मेरा घर दूर है। मेरा घर दूर है। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। अभी हम दूसरा शब्द देखते हैं, खुश। खुश का विलोम शब्द क्या आएगा? ऑपोजिट वर्ड नाखुश। तो यहाँ पे लिखेंगे नाखुश। और वाक्य बनाते हैं, आज मेरे भैया मुझसे नाखुश है। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे बाकी के शब्द लिखकर आपको अच्छे से वाक्य बनाने हैं। मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे पहला मुहावरा है वचन देना। तो आपको मुहावरे लर्न करने पड़ेंगे पहले, तो आपको आंसर आएगा। तो वचन देना यानी कि वादा करना। तो यहाँ पे लिखेंगे वादा करना। अब हम वाक्य बनाते हैं। नमन की माँ ने उसे वचन दिया। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। दूसरा है फुट फुट कर रोना, यानी कि जोर जोर से रोना। जोर जोर से रोना। तो वाक्य बनाते हैं, छोटा बच्चा। आप दूसरा वाक्य भी बनाकर लिख सकते हो। छोटा बच्चा फुट फुट कर रो रहा था। ऐसा आपको यहाँ पे मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके फिर से लिखो। रेखांकित यानी कि ये जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसके नीचे जो अंडरलाइन करते हैं उसको कहते हैं रेखांकित। तो पहला वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा था। तो यहाँ पे हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या आएगा? तो आएगा घोड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे घोड़ी दौड़ रहा था। तो स्त्रीलिंग में वाक्य पीछे का चेंज हो जाता है। घोड़ी दौड़ रही थी। ऐसे आपको बाकी के 4 वाक्य बना के लिखने हैं। लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाई, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मैचिंग करना है। जैसे पहला शब्द है शिष्य।
शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हुआ? शिष्या। ऐसे आपको मैचिंग करना है। नागिन, तो नागिन कौन सा वर्ड हुआ? ये नागिन ये स्त्रीलिंग हुआ, तो स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग कौन सा आएगा? नाग। तो ऐसे आपको मैचिंग करना है और ये शब्द लर्न भी करने हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लिंग परिवर्तन सीखा है। तो आपको वो लर्न भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।